तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस। और हमें यहाँ पे अर्थ का मास गिवन है और रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है। तो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है अर्थ के बीच में और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सरफेस पे है, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो यहाँ पे कितना गिवन है, 1 किलोग्राम गिवन है। और मैग्नीट्यूड जो होता है वो यहाँ पे साइज और क्वांटिटी की बात होती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना ज्यादा लग रहा है फोर्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, और हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम होगा। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m1 जो होता है वो मास ऑफ द अर्थ होता है और m2 यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। और जो यहाँ पे r स्क्वायर होता है वो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है। अब देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे g होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होती है, वो यहाँ पे कितनी होती है, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ m1 की। m1 हमारे यहाँ पे क्या था, मास ऑफ द अर्थ था। तो ये हम यहाँ पे किसकी बात करें, अर्थ के मास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अर्थ लिख देता हूँ सिंपल, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो m1 यहाँ पे क्या था, हमारा मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम था। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ m2 की। तो m2 हमारे यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ पे 1 किलोग्राम गिवन था हमें क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ रेडियस ऑफ द अर्थ की। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, अर्थ के रेडियस की, अर्थ के रेडियस की बात हो रही है। और जो हमारे यहाँ पे m2 था ये हमारा किसका मास था, ऑब्जेक्ट का मास था। अब यहाँ पे अर्थ के रेडियस की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे कितना गिवन है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर गिवन है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें ये सारी वैल्यू लेके ये जो फॉर्मूला गिवन है हमें यहाँ पे इसमें पुट कर देनी है और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, इसको यहाँ पे समझते हैं इसके कैलकुलेशन के साथ। तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। जी से हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जो कि हमें गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे m1 था जो कि हमारा अर्थ का मास था, वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम गिवन है। और इंटू जो ऑब्जेक्ट का मास था वो यहाँ पे क्या था, 1 किलोग्राम था। अब अपॉन में यहाँ पे क्या था, हमारा रेडियस का स्क्वायर था जो कि यहाँ पे क्या होगा, 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 6.7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो 6.7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 का 2 4 कैरी गया, 6 6 36 और 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40.2 हो जाएगा। तो 40.2 हो गया। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। तो यहाँ पे 10 की पावर -11 है, यहाँ पे 24 है। तो -11 प्लस 24 कितना हो जाएगा, हमारा 10 की पावर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 6.4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6.4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 16 का 6, 1 कैरी गया, 6 4 24 का यहाँ पे 25 हो गया, और 6 4 24 का 4, फिर 2 कैरी गया, और 6 36 और यहाँ पे हो गया हमारा 38 हो गया। 6 5 4 यहाँ पे 9 हो गया, 8 2 10 का 0, 1 कैरी गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 40.96। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40.96 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 6। तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर प्लस हो जाएंगी 6 और 6 कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 10 की पावर 12 कर देते हैं। इसको अगर यहाँ पे हम काटते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक 10 की पावर ऊपर बच जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 40.2 की जगह यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे 402 आ जाएगा। और 40.96 को हम यहाँ पे अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे 41 इसको ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को सिंपल डिवाइड करना है। तो 402 को हमें किससे डिवाइड करना है, 41 से। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे करते हैं 41 को यहाँ पे 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पे 12 में से 9 गए 3 और फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गए 3, तो यहाँ पे 33 बचा। और ये हमारा यहाँ पे पूरा कट चुका है। पॉइंट लगाएंगे
तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब 41 को यहाँ पे 9 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो 8 से करके देख लेते हैं। तो 8 1 जा 8 हो गया हमारा, और 4 8 जा 32 हो गया। कितना हो गया? 4 8 जा 32। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे हमारा ये पूरा कट गया। तो हमारा जो अप्रोक्स वैल्यू आई यहाँ पे कितनी आई? 9.8 आई। तो 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है? न्यूटन होती है। अगर मैं इसकी यूनिट भी कैलकुलेट करके दिखाना चाहूँ तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट थी वो यहाँ पे कितनी दे रखी थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखी थी, और नीचे हमने रखी है किलोग्राम स्क्वायर दे रखी है। उसके बाद हमने m1 m2 मल्टीप्लाई किया था, तो इन दोनों की यूनिट क्या थी? किलोग्राम किलोग्राम। तो किलोग्राम किलोग्राम मिलकर यहाँ पे क्या हो गया? किलोग्राम स्क्वायर हो गया। और जो यहाँ पे अर्थ की रेडियस की जो यूनिट थी वो यहाँ पे क्या थी? मीटर थी, और हमने इसका यहाँ पे होल स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर के स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कटा, तो यहाँ पे बचा क्या? न्यूटन। तो यहाँ पे सिंपल न्यूटन लिख सकते हैं। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।